हाथरस जनपद वासियों को बेहतर एवं सुगम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बागला संयुक्त चिकित्सालय की आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं विस्तारित किया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी अतुल वत्स एवं पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने अस्पताल परिसर में संचालित MDTV अस्पताल में प्रस्तावित नई इमरजेंसी व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने अस्पताल परिसर में संचालित आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक चिकित्सालय को पुरानी आपातकालीन कक्ष में स्थानांतरित किए जाने हेतु कार्य योजना तैयार करने तथा परिसर से BSA कार्यालय, DIT कार्यालय तथा सार्वजनिक पुस्तकालय को जोड़ने के लिए एक सुगम मार्ग को बनाए जाने हेतु अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मार्ग बन जाने से छात्र छात्राओं को पुस्तकालय जाने में असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को आपातकालीन को संचालित करने संबंधी अवशेष कार्यों को तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिए, जिससे नई व्यवस्थाओं को जनपद की जनता को समर्पित किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सहित स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। हाँ, तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि पिछले 2 माह से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी बागला हॉस्पिटल की इमरजेंसी है इसका सुदृढ़ीकरण हम लोग कर सकें। और जो हमारा एक अन्य बिल्डिंग था जो काफ़ी दिनों से ऐसे ही अनयूज़ पड़ी हुई थी, तो उसके एक नीचे का फ्लोर हम लोगों ने लिया है और उस फ्लोर को रेनोवेट करते हुए इमरजेंसी को उसमें शिफ्ट करने की हम लोगों की तैयारी है। यहाँ जैसे लगभग 5-7 बेड ही हम लोगों के आ पाते थे और उसके बाद जो अन्य पेशेंट्स होते थे उनको स्टेबलाइज़ करके हमें वार्ड भेजना पड़ता था, लेकिन वहाँ ये व्यवस्था हो गई है कि वहाँ हम लोग ईज़िली 18 बेड लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे चिकित्सक हैं उनके लिए सुविधाएं पर्याप्त रहेंगी और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है जो यहाँ मिसिंग है कि आगंतुकों के लिए कोई कक्ष नहीं है, उनके लिए प्रॉपर बैठने की व्यवस्था और स्थान हो जाएगा। तो उसी चीज़ को देखने मैं और कप्तान साहब और CMO साहब, पूरी टीम CMS साहब यहाँ पर आए थे और लगभग कार्य उसका 80% कार्य उसका पूरा हो चुका है। जो लास्ट मिनट चेंजेस हैं वो हम लोगों को करने हैं। आप लोगों को ये भी ध्यान होगा कि काफ़ी 4-5 साल से जो हम लोगों का ये ऑक्सीजन प्लांट था जो बंद पड़ा था, हम लोगों ने रिसेंटली माननीय जनप्रतिनिधिगण से उसका बूस्टर लगाते हुए उसका लोकार्पण कराया था। अब ऑक्सीजन सप्लाई भी वहीं से हो रही है और ये इमरजेंसी जब वहाँ बनेगी तो हमारा जो 50 बेडेड क्रिटिकल केयर यूनिट जो लगभग तैयार हो गया है तो उसके भी वो नज़दीक हो जाएगा। तो किसी पेशेंट को अगर क्रिटिकल केयर की या उस प्रकार के मेडिकल मैनेजमेंट की आवश्यकता होगी तो तत्काल उसको वहाँ पे शिफ्ट किया जा सकेगा। तो इमरजेंसी वहाँ बनाना बहुत उपयुक्त है। यहाँ की भीड़ भाड़ और बहुत जो बड़ा जमावड़ा लग जाता है, व्यवस्थाएं थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा अव्यवस्था जो हो जाती है कभी कभी, तो उसमें बहुत निजात मिल जाएगी। इसका एक पॉजिटिव बेनिफिट ये भी होगा कि आप जो मेरे पीछे वाली बिल्डिंग देख रहे हैं ये होम्योपैथिक चिकित्सालय है। तो एग्जिस्टिंग इमरजेंसी बिल्डिंग, हमारी बिल्डिंग अच्छी है, बस वो है कि वो छोटी है। तो हम ये आयुर्वेद या होम्योपैथिक चिकित्सालय को हम लोग वहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे और यहाँ पीछे से फिर हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक वे बनाया जाए जिससे हम लोग अपने BSA ऑफिस, डाइट ऑफिस, जो पब्लिक लाइब्रेरी है, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले लाइब्रेरी गया था तो बच्चों का यही कहना था कि साहब हम लोग बहुत पतली गलियों से आते हैं और आने का रास्ता ठीक नहीं है, तो उसका भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो जल्दी ये चेंजेस आपको दिखाई देंगे और हमारी लाइब्रेरी आपको बहुत ही अच्छी शेप में, जो एक फंक्शनल लाइब्रेरी होनी चाहिए, 16 घंटे जो खुलनी चाहिए, उस शेप में दिखाई देगी। तो ये जितना भी कार्य हुआ है इसको CMO साहब और CMS साहब ने एफर्ट मारते हुए इनिशिएटिव लेके कराया है और जल्द ही हम लोग हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण से समय लेते हुए इसको हाथरस की जनता को डेडिकेट करेंगे।